सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसका वेट जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का था जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम से नहीं आई थी, अब आई हुई है। और जो कि पुलिस भर्ती के नाम से इसको जाना जाता है, ये सिपाही भर्ती है और इसके लिए लोग वेट बहुत कर रहे थे। आज जो है नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या होगी, हम डिटेल्स में इस पर बात करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे और आपके काम की बात करेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा इस चैनल के माध्यम से, वो चीज़ें हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जो है चीज़ें दी गई हैं। चलिए, भर्ती का नाम है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस सेवा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। चलिए, उत्तर प्रदेश में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड कितना, 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए, आरक्षी नागरिक पुलिस जो है तो इसमें सीटें कितनी कितनी जरा देख लेते हैं एक बार। अनारक्षित की सीटें जो कितनी हैं, 24,102 सीटें हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस की 6,024 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की 16,264 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति की 12,650, अनुसूचित जनजाति की 1,204, और टोटल जो सीटों की बात की जाए तो 60,240 जो है टोटल सीटें दी गई हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एक पॉइंट इसमें और देखते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आवेदन कब से कब तक किया जाएगा जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि कब से, 27/12 यानी कि 27 दिसंबर से आपका फॉर्म फिल होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। डेट याद आप लोग रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है, 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024। अब देखिए, इन्होंने समय बहुत कम दिया है। ठीक है, अब क्या इन लोगों का सिस्टम रहता है भगवान ही मालिक है, लेकिन समय इन्होंने बहुत कम दिया है और 60,000 इन्होंने वैकेंसी निकली है। जाहिर सी बात है इसमें आवेदन कम से कम 20-22 लाख होंगे और इससे कम तो होने की उम्मीद है नहीं। ऐसी स्थिति में सर्वर इनका बिजी जाएगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि ना जाए ऐसा ना हो, ईश्वर करें, लेकिन इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप लोग ये मत मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम क्या कहते हैं नोटिफिकेशन की जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको तय समय सीमा के अंदर ही आपका फॉर्म फिल कर देना है, ध्यान रखिएगा। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो 400 रुपये उन्होंने रखा है। ठीक, अब ये भी फीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी डिसाइड करे वही ठीक है। चलिए, राष्ट्रीयता की बात की जाए तो आप लोग को पता ही है कि भारत का नागरिक हो, और बाकी डिटेल्स में इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। चलिए, नेक्स्ट, शैक्षणिक अर्हता की अगर बात की जाए तो आपके पास जो है क्या होना चाहिए, 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि 10th और 12th आपका होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है साफ साफ कि आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि अगर आप अपेयरिंग में हैं, यानी कि अभी आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है, तो आप लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक, आप शामिल तभी हो पाएंगे जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, अधिमानी अर्हताएँ हैं, यानी कि अगर उपरोक्त जो क्वालिफिकेशन बताई गई है उसके अतिरिक्त अगर आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपने प्राप्त की है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो आपको जो है छूट मिलेगी, ध्यान रखिएगा, आपको अधिमान दिया जाएगा।
आयु की अगर बात की जाए तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इससे आउट हो गए होंगे इसमें। और जैसा कि अभी चर्चा में था कि इस बार एज कुछ बढ़ाई जाएगी, जो कि ऐसा नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है, लेकिन ठीक है, जितनी भी एज है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों ने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि मिनिमम एज लिमिट कितनी है 18 साल, और 22 वर्ष की प्राप्त न की हो, ठीक, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 2001 से तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका क्या है, यही है इतना, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई को भी अगर होता है, 2 जुलाई 2005 को होता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेट आपकी होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, महिलाओं को थोड़ा सा छूट दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी अनुसूचित जातियों जनजातियों को थोड़ा सा अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाती है, वो आप लोग देख लीजिएगा बाद में डिटेल्स में। ओके, चलिए, ये सब बाकी डिटेल्स नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समयावधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, कौन कौन से, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि 4 इसके पोर्शन होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। 300 अंक की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितने की होगी, 0.5 जो है मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऋणात्मक मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। ये चीज़ें इतनी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें दी रही हैं। तो बाकी डिटेल्स में आप लोग पढ़ते रहिएगा। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस जरा देख लेते हैं एक बार। हाइट वगैरह आप लोग को पता ही होगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी हाइट है, 168 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर इसकी क्या हो, न्यूनतम जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी है, 160 है, यानी कि अगर आप एसटी में हैं तो 160 सेंटीमीटर। ये देखिए, सीना की बात अगर की जाए तो कितना दिया है, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा डिटेल्स में थोड़ा सा, है ना, कि कितनी कितनी चीज़ें आपकी मापतौल में चाहिए। ओके, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की अगर बात की जाए तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई उनकी हाइट, और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर की उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। वजन की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए हर हाल में, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप जो देख लीजिएगा डिटेल्स में। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वो किस तरीके से होगी, इसमें दिया है डिटेल्स में। तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो आहारकारी प्रकृति की होगी, यानी कि जस्ट क्वालिफाइंग होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़, कितनी, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। ये जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितने मिनट में, 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में, 14 मिनट में। तो ये जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको दौड़ आनी चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा अभी से ही। चलिए, चयन एवं अंतिम योग्यता परीक्षा के बारे में सब कुछ, योग्यता सूची के बारे में दिया गया है, सब आप देख लीजिएगा। आयु सीमा में छूट है ना,
ये आपको पता ही होगा कि SC ST और बाकी जो है भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो होते हैं उनको छूट दी जाती है। आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। सिलेबस की बात अगर थोड़ा सा की जाए, ये देखिए छूट वगैरह के बारे में दिया रखा है। अनुसूचित जातियों के लिए 5 वर्ष की छूट है और बाकी सब डिटेल्स में दिया है। नोटिफिकेशन आपको बाद में मैं दे दूंगा। चलिए, आरक्षण वगैरह के बारे में दिया गया है। सिलेबस के बारे में बात की जाए कि मैं आप लोग के लिए क्या कराऊंगा, तो इसमें जो GS का कंटेंट है और आपका जो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही सरल जो है फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से जो है। बाकी मैथ्स रीजनिंग आप लोग कर लीजिएगा और हिंदी का भी कंटेंट जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोग को दे दूंगा। ये देखिए, इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन दिया है, या ध्यान से दीजिएगा। ये देखिए, और देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम वगैरह दे रखा है, और वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी, मुकाबले। तो ये सब जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ये पेपर जो है आपका पहला वाला है जन सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान के पेपर में आपका पूरा का पूरा पेपर सामान्य ज्ञान का मैं करा दूंगा, साथ साथ में आपका जो है करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होगा, करंट अफेयर्स भी मैं आपको करा दूंगा। और करंट अफेयर्स अगस्त महीने से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप लोग जो है कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। सामान्य हिंदी के सेक्शन को भी कुछ कुछ करा दिया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। बाकी आप लोग रीजनिंग और मैथ का सेक्शन खुद से कर लीजिएगा, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी, महत्वपूर्ण थी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सही लगता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, फिर बाकी आप लोग जो है कमर कस लीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है। पीसीएस की तरीके से नहीं है कि जो है 200-250 वैकेंसी आए और उसमें से 451 लोग को पास किया जाए। तो ये आप लोग के लिए मौका है। अगर आपकी एज है, आपके अंदर अगर सेवा करने का भाव है, तो आप लोग निश्चित रूप से इस फॉर्म को फिल करिएगा। हमारी तरफ से जो भी इसमें कराया जाएगा वो आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज फिलहाल आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस नए वैकेंसी में आप लोग सेलेक्ट होकर के अपने देश और अपने माता पिता के साथ समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।